सो हाय एवरीवन। तो जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी नया टॉपिक आता है तो उसको कवर करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई हैव फुलफिल्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी आर मूविंग विद अ वेरी रिनाउंड टॉपिक विच इज़ नोन एज फ्रॉग। फ्रॉग हमारे सिलेबस में नया आया है तो उसको नमस्ते बोलते हैं। चलो हमारे सिलेबस में फ्रॉग है नया इंसान। ओ यस, फ्रॉग इज अ न्यू पर्सन इन आवर सिलेबस एंड वी एक्सपेक्ट दैट फ्रॉग हमारे साथ कोऑपरेट करेगा, है ना। एटलीस्ट नहीं करेगा तो हम लोग करवा देंगे। चलो शुरू कर देते हैं चैप्टर, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, फ्रॉग को इंडियन नेम पे क्या बोला जाता है? फ्रॉग को इंडियन नेम पे राना टिग्रीना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राना टिग्रीना, ठीक है। राना टिग्रीना कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं, क्लास एम्फीबिया है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ने वाले हैं, एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे नोट करके रखते हैं। चलो ठीक है, कि ये फाइलम कॉर्डेटा से है, इसकी क्लास है एम्फीबिया, ठीक है। ये सब पॉइंट्स हमें क्लियर है, ठीक है। इसके हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। इसके दो टाइप के हैबिट है जो हमें मेनली जानना है। पहला है कि ये कोल्ड ब्लडेड है, यानी कि पोइक्योथर्म्स है। हम लोग क्या है? ह्यूमंस क्या होते हैं? ह्यूमंस होते हैं वार्म ब्लडेड। वी नो वी आर वार्म ब्लडेड। हम अपने आप को वार्म रखने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये लोग क्या होते हैं? ये लोग कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये लोग प्योर कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं? अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर चेंज करते हैं। क्यों करते हैं? कोई तो रीजन होगा ना करने के लिए। रीजन ये एक ही है, इट हैपेंस ड्यू टू नो प्रॉपर सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ठीक से सेपरेशन नहीं करने के लिए ये प्रॉब्लम होती है। जनरली दिस इज द कॉज ऑफ हैपनिंग। कैमोफ्लेज, इसके बारे में तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कैमोफ्लेज का मतलब है वो कलर चेंज कर सकती है, वो कलर भी चेंज कर सकती है ना। ये हमें पता है। अच्छा, फ्रॉग इज़ द मोस्ट लकीएस्ट। क्यों? क्योंकि वो समर में भी सोता है, वो विंटर में भी सोता है, पर जागता कब है? जागता है रेनी सीजन में। यानी कि समर स्लीप को हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं, विंटर स्लीप को हम लोग हाइबरनेशन कहते हैं। एंड रेनी सीजन में क्या करता है? वो लोग एक्टिव रहता है। क्यों? क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन टाइम होता है, वो रिप्रोडक्शन टाइम होता है, ठीक है। फिर क्या आता है? उनका लोकोमोशन आता है। तो लोकोमोशन के टाइम पे पता है क्या होता है? वो लोग ना छलांग मारते हैं, ठीक है, छलांग मारते हैं। अब छलांग वो लोग कितने मीटर तक मारते हैं? 1.5 से 2 मीटर तक वो लोग छलांग मारते हैं, ठीक है। और फोर लिम्स शॉक अब्जॉर्बर कंटेन करता है, क्योंकि वो लोग फोर लिम्स, यानी कि ये वाला मेरा, तो ये फोर लिम्स से वो लोग जंप करने वाले हैं। तो जब जंप करने वाले हो उनको शॉक एब्जॉर्बर की ज़रूरत पड़ती है। और हाइंड लिम्ब से वो लोग क्या करते हैं? हाइंड लिम्ब से वो लोग स्विमिंग करते हैं। हमेशा याद रखना है, हाइंड लिम्ब से वो लोग स्विमिंग करते हैं। अच्छा, फीडिंग टेक्निक के बारे में बात करते हैं। पहले तो वो लोग कार्निवोरस खाते हैं, ठीक है। और उनका जो टंग है ना, वो प्री हिस्टेलिक टंग है। हम लोग का टंग कैसा होता है? हम लोग का टंग पीछे के साइड में अटैच्ड होता है, अपर वाले साइड में क्या होता है? ओपन होता है, ठीक है। अपर वाले साइड में ओपन होता है, पीछे के साइड पे अटैच्ड होता है, ठीक है। पर यहाँ पे केस उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है? मेरा जो ये पीछे वाला पार्ट है ना, ये पीछे वाला पार्ट मेरा रिलीज्ड है। अच्छे से समझना, मेरा पीछे वाला, यानी कि इसका क्या होता है? ये सोचो फ्रॉग है, ये पीछे वाला पार्ट है ना, ये पीछे वाला पार्ट रिलीज्ड है। तुमने देखा होगा वो ऐसे करके इंसेक्ट ले लेता है ना, वो ऐसे करके इंसेक्ट को ले लेता है। तो ये पीछे वाला पार्ट ना उसका रिलीज होता है, तो वो ऐसे लंबे तरीके से इंसेक्ट को ले सकता है। ये उसकी एबिलिटी है, वो लंबे तरीके से इंसेक्ट को ले सकता है। ओके ओके, समझ गए। क्रॉकिंग साउंड करता है। वो क्या करता है? ब्रीडिंग सीजन जब आता है ना, मेल फ्रॉग्स क्या करते हैं? क्रॉकिंग साउंड करते हैं फीमेल फ्रॉग्स को भुलाने के लिए, ठीक है। तो ये क्रॉकिंग साउंड वो लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखो, अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में बात करते हैं। मेल और फीमेल्स के अंदर बहुत सारी चेंजेस रहती है, ठीक है। जैसे कि मेल स्मॉलर होते हैं, ठीक है, डार्कर होते हैं, क्रॉक लाउडली क्रॉक करते हैं, वोकल सैक्स होते हैं उन लोगों के पास। फीमेल के पास नो वोकल सैक्स, नो कॉपुलेटरी पैड, ठीक है। फोरलिम्स भी उन लोगों के पास होता है स्वोलन कॉपुलेटरी पैड। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि उन लोगों को ना एम्प्लेक्सस करना रहता है, तो इसीलिए ना उनका स्वोलन कॉपुलेटरी पैड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो नहीं रहेगा तो उन लोगों के लिए ये जो एम्प्लेक्सस करना है ना, यानी कि उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये उनके लिए हार्ड हो जाता है, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है करना, ठीक है। ओके, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं।
स्किन क्या होता है, उन लोग का स्किन स्मूथ होता है, किसकी वजह से, म्यूकस की वजह से स्मूथ होता है, किसकी वजह से, म्यूकस की वजह से, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आने के मेरे को लगता है 100% चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आने के, कि फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, इट एब्जॉर्ब्स थ्रू स्किन। हम लोग क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता है, स्किन से अब्जॉर्ब करता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, आ ही जाएंगे, पकड़ लेते हैं, ठीक है। डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड, अब बात आता है, ये वाला डोर्सल साइड, ये वाला वेंट्रल साइड होता है, ठीक है। डोर्सल साइड में क्या होता है, ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट, यानी कि यहाँ पे अच्छे से देखो, ये डोर्सल साइड है, यहाँ पे ऑलिव ग्रीन कलर का डार्क इरेगुलर स्पॉट है, ठीक है। और ये वाला क्या है, यूनिफॉर्मली पेल येलो, ये जो डाउन साइड होता है ना, ये यूनिफॉर्मली पेल येलो होता है, क्या होता है, यूनिफॉर्मली पेल येलो होता है, ओके। इसके फोर लिम्ब में क्या रहता है, शॉक एब्जॉर्बर रहता है, और इसका हाइंड लिम्स क्या करता है, स्विमिंग करने में हेल्प करता है, पिछले पेज में ही बोल दिया मैंने, ओके। फोर लिम्स का काम क्या है, फोर लिम्स के पास 4 डिजिट्स होते हैं, नो थंब नो हिप, ओके। हाइंड लिम्स के पास 5 डिजिट होते हैं, वेब्ड होते हैं, 2 2 3 4 3, 2 2 3 4 3, ये याद रखना है, शायद ये एमसीक्यू आ भी जाएगा कभी, ओके, मे बी इट कैन कम एज अ एमसीक्यू, ओके। नाउ फ्रॉग्स डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्रॉग्स डाइजेस्टिव सिस्टम में दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। एक है तो एलिमेंट्री कैनल है एक हमारे पास, और एक हमारे पास डाइजेस्टिव है, ठीक है। पहले एलिमेंट्री कैनल की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये शॉर्ट होता है, कार्निवोरस होते हैं ये लोग, तो इन लोग का खाना देखो कैसे जाता है, पहले माउथ में जाता है, वहाँ से बकल कैविटी में जाता है, तो वहाँ से क्या होता है, फेरिंग्स के थ्रू आउट इसोफेगस में जाता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट ट्यूब है, वहाँ से स्टमक में आता है, फिर वो इंटेस्टाइन में आता है, इंटेस्टाइन में पहले कहाँ पे जाता है, ड्यूडेनम में जाता है, फिर कहाँ जाता है, इलियम में जाता है, और इसका लेंथ क्या होता है ना, रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। फिर रेक्टम में आता है, फिर ना यहाँ पे एनस नहीं होता, ह्यूमंस का क्या होता है, एनस होता है ह्यूमंस का, एक्सक्रीटरी पार्ट मतलब ही ह्यूमंस का एनस होता है, पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लोएका होगा, उन लोगों का ओपनिंग फॉर एक्सक्रीशन का नाम है क्लोएका, CLOACA, क्लोएका है, ठीक है। उन लोगों का रेस्पिरेशन का नाम जो है वो क्लोएका है, ओके। तो ये हमें पता चल गया एलिमेंट्री कैनल के बारे में। क्या ये ह्यूमन से मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। फ्रॉग पढ़ने का मज़ा एक ही है कि ह्यूमन से इतना ज़्यादा मैच करता है कि याद रखने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। अब डाइजेस्टिव की बात करते हैं, देखो डाइजेस्टिव में हमें लिवर मिलता है, जहाँ पे बाइल सीक्रेट होता है, ह्यूमंस में होता है, स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर होता है, ओके। पैंक्रियास में होता है, पैंक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, ये भी ह्यूमंस में होता है, ठीक है। अब डाइजेशन ऑफ फूड की बात करते हैं, थोड़ा जूम कर लेती हूँ। अब देखो डाइजेशन ऑफ फूड की बात हो रही है, यहाँ पे बाइलोब्ड है, बाइलोब टंग है, फूड वहां से गया अंदर, स्टमक में आया, काइम हो गया, वहां से ड्यूडेनम में आया, कॉमन बाइल डक्ट हो गया, ठीक है। अब कॉमन बाइल डक्ट से दो पार्ट्स निकलेंगे, एक तो मेरा बाइल होगा जो गॉल ब्लैडर में रहेगा, दूसरा होगा मेरा पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियास से आएगा, ठीक है। और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, ओके। ओके नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये है मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखो क्या होता है, इन लोग का क्यूटेनस रेस्पिरेशन होता है। क्यूटेनस रेस्पिरेशन का मतलब है हमेशा स्किन से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, स्किन से हमेशा होता रहेगा, जब वो पानी के अंदर है ना तब उसका स्किन से ही रेस्पिरेशन होता है, पर जब पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात आती है ना वो ऑन लैंड होता है, यहाँ पे क्या होता है, बकल कैविटी से भी होती है, स्किन से भी होती है, लंग से भी होता है, मतलब अलग ही किस्मत है इसकी, ये तीनों से रेस्पिरेशन कर सकता है। हम लोग का क्या सिर्फ लंग्स है, नाक है, बस हो गया, यहाँ से रेस्पिरेशन करो वरना मर जाओ। फिर इन लोगों का देखो कितना लकी है, बकल कैविटी भी है इन लोग के पास, स्किन भी है इन लोग के पास, लंग्स भी है इन लोग के पास, ठीक है। तो ये जो क्यूटेनस रेस्पिरेशन है ये हमेशा होता है, हमेशा, ऑलवेज ऑकरिंग, ओके। देन क्या होता है, ओनली मेल अंडरगो H2, सॉरी, ओनली मेड अंडरगो H2, सॉरी मैं खुद का हैंडराइटिंग खुद ही नहीं पढ़ पा रही हूँ, हाँ इतना खराब कंडीशन है मेरा। हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, चश्मा नहीं पहना ना इसीलिए। हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन के टाइम पे भी क्यूटेनस रेस्पिरेशन होता है, यानी कि जब वो पानी के अंदर रहता है तब वो अगर सो भी रहा है तभी भी उसका रेस्पिरेशन चलता रहेगा, आराम से चलता रहेगा, ठीक है। ओके तो पहले क्या होता है, पहले वो एयर लेता है, नॉस्ट्रल से लेता है, बकल कैविटी तक जाता है, फिर उसका जो पेयर
पंपिंग टिल लंग्स होता है, वहाँ पे इसकी एक्सचेंजेस चलती रहती है। वहाँ पे हमें एक एक्सचेंजेस का पार्ट दिखता है जो कि ट्रंक रीजन बोला जाता है, थोरैक्स होता है वो, ठीक है, थोरैक्स होता है। एंड ड्यूरिंग हाइबरनेशन रेस्पायर थ्रू स्किन, एस्टिवेशन हो या हाइबरनेशन हो, वो अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करता रहता है, यानी कि वो मरने नहीं वाला है। वो अगर सो भी रहा है तो वो अपनी रेस्पिरेशन जारी रखेगा, क्यूटेनस रेस्पिरेशन की वजह से। समझ गए? ये वाला पेज भी हो गया। क्या बात है, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम लोग, है ना। वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम में आ जाते हैं। वैस्कुलर सिस्टम में देखो, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है, तो होता है हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड इंसान में भी होता है, इसमें भी होता है। मैंने कहा ना, लर्न करना इजी है क्योंकि फ्रॉग बहुत सा ह्यूमन से मैच करता है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, लिम्फ होता है, लिम्फ चैनल होता है, लिम्फ नोड होता है, ये भी मैच कर रहा है, ठीक है। सर्कुलेशन नो बाय पंपिंग होता है, ठीक है। सर्कुलेशन भी हम लोग की तरफ पंपिंग से ही होता है, ठीक है। हार्ट पे आ जाते हैं। हाँ, हार्ट 3 चैम्बर होता है, इंसान 4 चैम्बर होता है, 4 4। मैंने डब्बे वाला दिखाया था ना, डब्बे वाला दिखाया था, अब फ्रॉग का दिखाता है डब्बे वाला। हाँ, तो चलो, 3 चैम्बर होता है, इसमें 2 आर्टरिया होता है, 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। कवर्ड बाय पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम से कवर्ड है, ओके। ट्रायंगुलर होता है साइनस वेंसिस, राइट एट्रियम, वेना केवा रिसीव्स ब्लड्स, ओके। इसके नीचे कुछ था क्या? नहीं। अच्छा चलो, डब्बे वाला हार्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर सकते हैं। हट नहीं रहा है पेज, एक सेकेंड। ओके, लेट इट कीप हेयर एंड डू इट। राइट एट्रियम है हमारे पास, लेफ्ट वेंट्रिकल है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम है, वेंट्रिकल है हमारे पास, ठीक है। वेंट्रिकल में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है। तो राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घुसता है, लेफ्ट से ऑक्सीजनेटेड घुसता है, हमें पता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब घुस गया, साइनसिस विनोसस में एक्सेसरी चैम्बर कहा जाता है इसको। साइनसिस विनोसस में क्या हुआ, जो डीऑक्सीजनेटेड वेन जो पहला ब्लड दिया वो साइनसिस विनोसस को दिया, जो कि अटैच्ड है डॉर्सली, पीछे की साइड से अटैच्ड है, ठीक है। वो राइट एट्रियम को दे दिया, फिर लेफ्ट एट्रियम में गया वो चीज़, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे क्या हुआ, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गया। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ट्रंकस एट्रेंडस, ठीक है, उसको उसने क्या किया, ब्लड दे दिया, यानी कि वो आर्टेरियल में आ गया। क्या हुआ, आर्टेरियल में आ गया। थोड़ा बहुत ह्यूमंस के साथ मैच करता है, ज़्यादा नहीं मैच करता, पर थोड़ा बहुत तो करता ही है, ओके, करता है। एम आई मिसिंग समथिंग? नहीं, वास्कुलर बोल दिया। अच्छा, यस। अब आर्टेरियल सिस्टम आता है और वेनस सिस्टम आता है। आर्टेरियल सिस्टम में क्या होता है, आर्टरी से जो ब्लड होता है वो बॉडी पार्ट्स में जाता है। वेनस सिस्टम में क्या होता है, वेन से ब्लड हार्ट पे जाता है, ओके। ये तो हमें पता ही है, ये तो ह्यूमंस में भी होता है ना। वेंट्रिकल ओपन्स इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर आर्टेरियोसस इन द वेंट्रल साइड, यानी कि सामने के साइड में आर्टेरियोसस बोल के एक प्लेस होता है जहाँ पे मेरी वेंट्रिकल खुल जाती है। क्या होती है, खुल जाती है। ये फ्रॉग में होता है, ह्यूमंस में नहीं होता, ठीक है, ह्यूमंस में नहीं होता ये। अब ना थोड़ा सा पोर्टल सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। कितने जन को पता है पोर्टल सिस्टम के बारे में, पहले ये बताओ। आई एम प्रिटी श्योर बहुत लोगों को पोर्टल सिस्टम के बारे में नहीं पता है, तो थोड़ा सा ब्रीफली ना पोर्टल सिस्टम इन ह्यूमंस जान लेते हैं पहले। क्या होता है, हमारे पास जो हार्ट होता है ना, इस हार्ट से लंग्स में भी ब्लड जा रहा है, ऑर्गन्स में भी ब्लड आ रहा है ना। लंग्स में कौन सा ब्लड जाता है, या तो डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है ना। पर ऑर्गन में क्या होता है, ऑर्गन में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है ना। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की कहानी है, ये तो होती रहती है। चाहे तो वो लोग, चाहे देखो, चाहे तो वो लोग लंग्स से ऑर्गन तक तो डायरेक्टली ले जा सकते थे ना, या तो लंग्स से ऑर्गन तक वो लोग डायरेक्टली ले आ सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। वो लोग हार्ट की माध्यम से जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ जो हो रही है कि वो लोग हार्ट के माध्यम से जा रहे हैं और आ रहे हैं, ये इसी को कहते हैं पोर्टल सिस्टम। नहीं, इसको पोर्टल सिस्टम नहीं कहते। क्यों, मैं बता रही हूँ। क्योंकि जब वो जा रहा है तब उसको एक जगह पर रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये जो रेस्ट की उसे ज़रूरत पड़ती है ना, इस रेस्ट को ऑर्गन डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्गन डैश। ये ऑर्गन डैश से ऑर्गन तक का जो सफ़र है, ऑर्गन डैश से ऑर्गन तक का जो सफ़र है ना, इसको हम लोग कहते हैं पोर्टल सिस्टम। सिर्फ ऑर्गन के केस में दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड है, सोचो यहाँ पे मैंने एक ऑर्गन डैश लगाया,
इस ऑर्गन डैश से मेरे लंग्स तक की जो दास्ता रहेगी उसको भी हम लोग पोर्टल सिस्टम ही कहेंगे। ओके, उसे भी हम लोग पोर्टल सिस्टम कहेंगे। ओके ओके ओके, समझ गए। तो ह्यूमंस में दो टाइप के पोर्टल सिस्टम होते हैं, इवन कि फ्रॉग्स में भी सेम पोर्टल सिस्टम होता है, सेम पोर्टल सिस्टम। मैंने दोनों को ही लिख के रखा है ताकि इतना याद रखे कि जो पोर्टल सिस्टम फ्रॉग में फॉलो होता है वही ह्यूमंस में फॉलो होता है। ठीक है, तो ह्यूमन में जो पोर्टल सिस्टम है वो है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जो कि हमें ऑर्गन डैश एक लिवर में दिखता है। एक होता है रेनल पोर्टल सिस्टम, जिसका ऑर्गन डैश हमें किडनी पे दिखता है। ओके ओके मैम। और दूसरा वाला क्या होता है, फ्रॉग के केस में देखो, रेनल पार्ट, इसमें क्या होता है, लोअर लिम्स ऑफ गोनाड्स किडनी में जाता है, हार्ट में आता है। सॉरी, इसका मतलब क्या हो गया कि रेनल पार्ट में किडनी में ही आ रहा है, मतलब ऑर्गन डैश किडनी में ही है ना, और ऑकर्स बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी मेरा मेन ऑर्गन तो लिवर ही है, लिवर ही तो है मेरा मेन ऑर्गन, पर हो किसके बीच में रहा है, किडनी के बीच में ना, लोअर बॉडी के बीच में, है ना। तो मैच खा रहा है ना थोड़ा बहुत, यस मैच खाएगा, पोर्टल सिस्टम फ्रॉग्स एंड ह्यूमंस में मैच खाएगा। ओके, अब ब्लड सेल्स में आ जाते हैं। क्या इनके पास भी ब्लड सेल्स होते हैं दी, क्या इनके पास भी सेम ब्लड सेल्स होते हैं, ऑब्वियसली सेम ब्लड सेल्स ही तो होंगे। आरबीसी है इसके पास, डब्ल्यूबीसी है इसके पास, प्लेटलेट्स है इसके पास। आरबीसी में क्या मिलेगा, न्यूक्लिएटेड मिलेगा, हेमोग्लोबिन मिलेगा, हेमोग्लोबिन लाल होता है, हमें पता है ना हेमोग्लोबिन लाल होता है, ये मत कह देना कि नहीं लाल होता है, मेरा जी धड़क जाएगा। सॉरी, blood carries nutrients, gas and water respectively sides during the circulation। क्या करता है, ब्लड क्या कैरी करता है, न्यूट्रिएंट भी कैरी करता है, गैस कैरी करता है, वाटर कैरी करता है सर्कुलेशन के टाइम पे। ठीक है, इन लोगों का ब्लड इतना सारा काम करता है। ठीक है, लिम्फ क्या करता है, लिम्फ डज नॉट कंटेन मच प्रोटीन एंड आरबीसी। इनके लिम्फ के पास ना ज़्यादा प्रोटीन और आरबीसी नहीं होता है। बहुत लोग सोच रहे हैं दी का स्किन इतना ग्लो कैसे कर रहा है, कुछ नहीं, ग्लो नहीं कर रहा है बेटा। मेरे सामने ना एक बहुत बड़ा हीटर रखा हुआ है, जिसमें मेरी मम्मी और मैं ना आराम से बैठ के सेक खा रहे हैं, क्योंकि मैं जहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये हमारे उत्तराखंड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, मुंशियारी है, मुंशियारी। आई एम मेकिंग द व्लॉग ऑफ द वेकेशंस, ओके, एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन मुंशियारी। हाँ, तो मैं चाहती हूँ मुंशियारी से अपलोड हो जाए, पर अगर मुंशियारी से अपलोड नहीं हुआ, आई विल ट्राई टू अपलोड इट इन नैनीताल। ओके, आई विल ट्राई टू अपलोड इन नैनीताल। तो ये मुंशियारी है, ये बहुत ठंडा वाला प्लेस है। आई विल शेयर द इमेजेस ऑल्सो एंड द प्लेस आई एम स्टेइंग ना, यहाँ पे मेरी खिड़की से ना पूरा पंचचूली दिखता है। पंचचूली का मतलब होता है पंच पांडव। तो पंच पांडव का जो पहाड़ होता है ना, वो मेरे विंडो से दिख रहा है, विंडो से। तो दिस इज़ अ नाइट टाइम एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसीलिए मेरे को एक रूम हीटर लाना पड़ा है। लिटरली मैंने रूम हीटर के यहाँ पे मेरा फ़ोन स्टैंड बना के रखा है, क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड भी करना है ना। मैं लैग तो नहीं कर सकती ना मेरे काम के साथ, तो मुझे वीडियो रिकॉर्ड भी करना है, सारा काम एक साथ करना है। तो मेरा स्किन ग्लो करने का सबसे बड़ा रीज़न है ये रूम हीटर। थैंक यू रूम हीटर, धन्यवाद बोलो रूम हीटर को, क्योंकि दीदी के स्किन में इतना ग्लो आ गया है। ओके, तो चलो बहुत मजाक कर लिया। अब ब्लड सेल्स में आते हैं। ब्लड सेल्स के बारे में बात कर लिया हमने, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है। ठीक है, उसके पास लिम्फ भी है, पर लिम्फ क्या करता है, प्रोटीन और आरबीसी उसके पास ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। क्या ये लोग यूरियोटेलिक होते हैं, यस ये लोग यूरियोटेलिक होते हैं, ये लोग यूरिया रिलीज करते हैं, ह्यूमंस जैसा यूरिया रिलीज करते हैं। ठीक है, ब्लड से किडनी तक का सफ़र जाता है, सेपरेटेड होता है, एक्सक्रीटेड होता है। ओके, नाउ ये जो पेयर ऑफ किडनीज है, ये पेयर ऑफ किडनीज है, यूरेटर है। यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है, क्लोइका डिफरेंट है। यहाँ पे हमारे पास एनस होता है, इनके पास क्लोइका होता है। अच्छे से देखो, मैं मार्क कर रही हूँ, क्लोइका होता है यहाँ पे। तो क्लोइका होता है। ठीक है,
यूरिनरी ब्लैडर होता है. आई एम वेरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, एक्चुअली आई एम आउटसाइड, आई एम नॉट इन माई सेपरेट रूम, सो यू हैव टू कोऑपरेट अ लिटिल व्हाइल यू आर स्टडिंग विथ मी. ओके. कॉम्पैक्ट डार्क रेड कलर का बीन लाइक क्या होता है? मेरा किडनी होता है. हमें भी पता है हमारा किडनी क्या होता है, डार्क कलर का होता है, गहरा होता है हमारा किडनी. ठीक है, बीन लाइक होता है, हमारा किडनी भी बीन लाइक होता है ना. पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ द वेंट्रल कॉलम, यानी कि पोस्टीरियर साइड में होता है. मैंने क्या कहा? डॉर्सल पोस्टीरियर दोनों साइड की बात की थी ना मैंने. तो पोस्टीरियर इन बॉडी कैविटी इन बोथ साइड ऑफ द वेंट्रुलर कॉलम. ये सब इजी हो जाता है जब ह्यूमंस का हम लोग मैकेनिज्म जानते हैं, ह्यूमंस का हम लोग काम जानते हैं, तब ये समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है ना. मुझे भी वही लग रहा है कि समझना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, जबकि हम लोग को ह्यूमंस का पूरा मैकेनिज्म ऑलरेडी पता है ना. ऑलरेडी पता है हमें. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं. ईच किडनी में पता है क्या होता है? ईच किडनी में सेवरल नेफ्रॉन्स होते हैं. नेफ्रॉन्स क्या होता है? स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किडनी का. ये फ्रॉग्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ह्यूमंस के लिए जो है फ्रॉग्स के लिए वही है. इसीलिए फ्रॉग को पढ़ना थोड़ा सा ईजी है ना. सेवरल नेफ्रॉन्स रहते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं हम लोग इसे. ठीक है. अब मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग में थोड़ा सा डिफरेंस है. किडनी से क्या होता है? दोनों यूरेटस निकलते हैं, यूरेटस निकल के यूरोजेनिटल डक्ट बन जाते हैं, यानी कि दोनों चीज़ें एक ही डक्ट पे चलता है. एक तो यूरिन भी सेम डक्ट से जा रहा है, स्पर्म भी सेम डक्ट से जा रहा है. ठीक है. पर इन द केस ऑफ फीमेल दैट टर्न्स डिफरेंट. वाई? किडनी से दोनों यूरेटर निकला, यूरिन यहाँ से निकल रहा है, ओविडक्ट से मेरा गैमेट निकल रहा है. तुम देख रहे हो, काम स्प्लिट हो गया. यूरोजेनिटल के केस में काम स्प्लिट नहीं हो रहा था, एक ही डक से दोनों काम हो रहा था. पर जब ही वो मेरा दोनों साइड पे डिवाइड हो गया, वो फीमेल के केस में होता है कि मेरा, देखो, ये फीमेल के साथ ह्यूमंस में भी होता है कि दोनों डक्ट का काम डिफरेंट डिफरेंट होता है. वैसे ही फ्रॉग्स के केस में भी हो रहा है, दोनों डक्ट का काम डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है. ओके. जिसकी वजह से क्या हो रहा है? सेपरेटली ओपन्स टू द क्लोइका एंड हियर इट ओपन्स टू द क्लोइका. कुछ भी करो क्लोइका पे जाके ही ओपन होगा. वेदर मेल के लिए वो ऐसे ही ओपन हो जाएगा, फीमेल के लिए वो सेपरेटली ओपन होगा. ठीक है. अब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं. खोपड़ी, खोपड़ी मतलब ह्यूमंस का खोपड़ी, फ्रॉग का खोपड़ी नहीं भी पकड़ सकते हैं. ठीक है. तो दोनों पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम को. एक तो होता है मेरा नर्वस कोऑर्डिनेटर, एक होता है मेरा हार्मोनल कोऑर्डिनेटर. ठीक है. कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, कंट्रोल्ड बाय एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पहले बात कर लेते हैं. पिट्यूटरी होता है, थायराइड होता है, पैराथायराइड होता है, थाइमस होता है, पिनियल होता है, पैंक्रियाटिक होता है, एड्रिनलिन ग्लैंड्स होता है. तो सब कुछ ह्यूमंस के साथ मैच खा रहा है. यहाँ पे थायराइड क्या होता है? थायरॉक्सिन हो जाता है. थायरॉक्सिन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस करना पड़ता है. मेटामॉर्फोसिस क्यों करना पड़ता है? क्योंकि टैडपोल से जब फ्रॉग बनता है तब जो लार्वल स्टेज होता है ना, उसको क्रॉस करने के लिए थायरॉक्सिन की मदद की ज़रूरत पड़ती है. थायराइड यहाँ पे बहुत बड़ा काम करता है. ठीक है. एंड पिट्यूटरी एंड पीनियल ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस. ओके. अब नर्वस सिस्टम का क्या है? हम लोगों को पता है सेंट्रल है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल में है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, ऑटोनोमिक में है सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक. उसको नेक्स्ट पेज में अच्छे से दिखाते हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट बिना ना हमारे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है. फ्लो चार्ट बिना हमारे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है. देखो, ये CNS है मेरा, यहाँ पे मेरा ब्रेन है. अच्छा, एक बात बताओ, मेरे ब्रेन के अंदर जो स्कल है, क्या मेरा स्कल डाइकॉन्डलिक होगा? यस, मेरा स्कल डाइकॉन्डलिक होगा. जिसको डाइकॉन्डलिक का मतलब नहीं पता, हमारा स्कल ऐसा होता है, हमारे स्कल के जो पीछे वाला साइड होता है ना, वो थोड़ा घंटी जैसा दिखता है. हाँ, वो घंटी साइड में ना, वो क्या होता है, एम्फीबियंस में भी वो घंटी वाला साइड होता है, ह्यूमंस में भी वो घंटी वाला साइड होता है. इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? डाइकॉन्डलिक कहते हैं. क्या कहते हैं? डाइकॉन्डलिक. ठीक है. तो ब्रेन को ना हम लोग 3 भागों में भाग करते हैं. एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन, एक है हाइंड ब्रेन. जिन लोगों को 11 याद आ रहा है, मुबारक हो. तो फोर ब्रेन में हमें क्या क्या मिलेगा? 2 ऑल्फैक्टरी लोब मिलेगा, 2 सेरिब्रम हेमिस्फीयर मिलेगा, 1 डाइसेफेलॉन मिलेगा. मिड ब्रेन में हमें क्या मिलेगा? ऑप्टिक लोब मिलेगा, कार्वा सेरिब्रल मिलेगा. ठीक है. हाइंड ब्रेन में हमें क्या मिलेगा? सेरिब्रल मिलेगा, मेड्यूला मिलेगा. ह्यूमंस के साथ क्या मैच नहीं खा रहा है? ह्यूमंस के साथ पॉन्स मैच नहीं खा रहा है. देयर इज नो पॉन्स. ह्यूमंस कंटेन्स पॉन्स. फ्रॉग के पास कोई पॉन्स नहीं है. ठीक है. मेड्यूला से मेरा स्पाइनल कॉर्ड
यहाँ पे मेरा स्पाइनल कॉर्ड आ जा रहा है। पर स्पाइनल कॉर्ड जब आ रहा है ना, यहाँ पे एक ओपनिंग होता है, उस ओपनिंग का नाम होता है फोरामेन मैग्नम। यस, ह्यूमन टू कंटेंस फोरामेन मैग्नम। यस, वेरी इजी। और एक चीज़ जो यहाँ पे जानना ज़रूरी है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमें दो टाइप्स के नर्व्स दिखते हैं, एक होता है स्पाइनल नर्व्स, एक होता है क्रेनियल नर्व्स। ये लोग ना 10-10 पेयर्स में रहते हैं, यानी कि रहते तो 20 है, पर 10-10 का क्या रहता है, पेयर रहता है इन लोगों का, ठीक है। तो एक रहता है स्पाइनल नर्व, एक होता है क्रेनियल नर्व। ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ रहे हैं। यहाँ पे भी हमें दो पार्ट्स मिलते हैं, एक है पैरासिम्पैथिक, एक है सिम्पैथेटिक। ओके, तो ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में ज़्यादा इजी हो गया डिस्कस करने में। अब द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स पे आते हैं। फ्रॉग के पास डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं, बहुत कम टाइम में डिस्कस करते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं। टच के लिए सेंसरी पैपिली होता है, यानी कि तुम उसे टच करोगे तो उसे पता चल जाएगा क्योंकि उसके पास सेंसरी पैपिली है। टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स है। स्मेल के लिए उसके पास नाजल एपिथेलियम है। विजन के लिए उसके पास आईज है। उसकी विजन कैसी होती है, उसकी विजन मोनोलॉक्यूलर होती है, उसकी विजन मोनोलॉक्यूलर होती है, ठीक है। एक चीज़ तुमने नोटिस किया होगा कि फ्रॉग्स ना पानी में भी आँख खोल पाते हैं। पानी में उन लोग का आँख खुलता है। कैसे खुलता है? क्योंकि उनके पास एक थर्ड मेम्ब्रेन रहता है, थर्ड मेम्ब्रेन। ये मोनोलॉक्यूलर विजन उस थर्ड मेम्ब्रेन में उसको हेल्प करता है। और क्या होता है? हियरिंग। हियरिंग के लिए क्या होता है? टिम्फैनम विथ इंटरनल ईयर्स। देखो उनके पास इंटरनल ईयर्स तो होता है, पर एक्सटर्नल ईयर्स ना उन लोगों के पास नहीं होता। जैसे हम लोग का ना क्या होता है, हम लोग के पास एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, उन लोग के पास कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। उन लोगों को ना टिम्फैनम को ही एक्सटर्नल ईयर पकड़ लेना पड़ता है। टिम्फैनम उन लोगों के कानों में पर्दे का काम करता है। क्या करता है? पर्दे का काम करता है, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इसीलिए लिख दिया है ताकि इजी हो पढ़ने में। एक्सटर्नल ईयर्स में एब्सेंट होता है, टिम्फैनम क्या करता है? एक्सटर्नल ईयर का काम करता है। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, यहाँ पे मैंने दिखाया भी है। ये जो बल्ज वाला पोर्शन होता है ना, ये बल्ज वाला पोर्शन है टिम्फैनम। ये बल्ज वाला पोर्शन मेरा टिम्फैनम है, ठीक है। इट वर्क्स लाइक द एक्सटर्नल ईयर्स, ठीक है। अब लास्ट पार्ट बचा हुआ है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इनके पास क्या होता है? पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस, ठीक है। वहाँ से क्या होता है? वासा एफरेंशिया में जाता है, किडनी में जाता है, वहाँ पे बिडस कैनल में जाता है, यूरोजेनिटल डक्ट में जाता है, क्लोइका से निकल जाता है। डायग्राम से समझाते हैं। ये हमारे पास दो पेयर्स ऑफ टेस्टिस है, आई होप तुम्हें दिख रहा है। ये जो है हमारे पास एक किडनी है, ठीक है। अब देखो टेस्टिस से मेरा स्पर्म ट्रैवल करके किडनी में जाएगा, किडनी से यहाँ पे क्या होगा? ब्रीडर्स कैनल की वजह से इजीली क्या होगा? मेरा यहाँ से निकल जाएगा, मेरा यहाँ से आउट ऑफ क्लोएका वो निकल जाएगा, ठीक है। वही सेम चीज़ देखो यहाँ पे, देखो सेम चीज़ हो रही है, पर यहाँ पे यूरोजेनिटल डक्ट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मेरा जो यूरिया है वो भी यहीं से निकल रहा है, मेरा जो स्पर्म है वो भी यहीं से ही निकल रहा है, तो ये यूरोजेनिटल डक्ट है। ये फ्रॉग का यूरोजेनिटल डक्ट है, क्लोएका, जो कि मैंने पहले भी कहा तुमको, ठीक है, कि दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, रियली इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहीं पे मेल एंड फीमेल का भाग हो जाता है, ठीक है, भाग हो जाता है। फीमेल के बारे में पढ़ लेते हैं वो। फीमेल में देखो क्या होता है? पेयर ऑफ ओवरीज है, वहाँ से ओविडक्ट आ रहा है और क्लोएका से सेपरेटली निकल रहा है। इसका भी समझा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो दो किडनीज है, दिख रहा है, मैंने के लिख के रखा है, किडनीज है ये क्या है? मेरे इरेगुलर ओवरी है, ठीक है। ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया वो इरेगुलर ओवरी है। अब देखो ये ओवरी क्या करता है? एग को यहाँ पे रिलीज करता है। यार ये ओविडक्ट क्या करता है? एग को कैच करता है, एग को कैच करके यहाँ से वो क्लोएका थ्रू आउट निकाल देता है। और मेरा यूरिन कहाँ से निकलता है? देखो मेरा यूरिन किडनी पे है, किडनी से वो डायरेक्ट यहाँ से होके क्लोएका से निकल जाता है। तुम्हें समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से कि इसका काम, इसका रास्ता डिफरेंट है और इसका रास्ता डिफरेंट है, यानी कि ये लोग यूरोजेनिटल का काम नहीं कर रहे हैं, इन लोगों का रास्ता डिफरेंट है, यानी कि जिसका रास्ता डिफरेंट हो गया वो फीमेल है। ओके, बहुत इजीली कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? बहुत अच्छे से देखो, मैंने एक फ्रॉग का पिक्चर यहाँ पे रखा हुआ है। जो ऊपर वाला फ्रॉग है ना, ये मेल है, नीचे वाला जो फ्रॉग है ये फीमेल है। मेल क्या करता है? कॉपुलेटरी पैड की मदद से फीमेल के ऊपर चढ़ जाता है और इसी से वो लोग ब्रीडिंग करते हैं।
इस पोजीशन को हम लोग एम्प्लेक्सस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्प्लेक्सस। एम्प्लेक्सस की वजह से देखो क्या होता है, एडल्ट फ्रॉग तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, मैंने पिक्चर पूरा ड्रॉ करके रख दिया है। एडल्ट फ्रॉग जो होता है, एम्प्लेक्सस जब होता है तब फीमेल एग रिलीज करती है, मेल्स स्पर्म रिलीज करते हैं, पर वो दोनों ही रिलीज कहाँ पे करते हैं? पानी में रिलीज करते हैं। तो क्योंकि वो लोग पानी में रिलीज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया। दिस इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन वाटर। ओके, तो वो लोग जब रिलीज करते हैं, देखो वो लोग गुच्छे में कैसे रिलीज करते हैं, और उसका ना एक आउटर कवरिंग रहता है। देखो एग्स को एक आउटर कवरिंग दी गई है। क्यों दी गई है? ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। वो प्रोटेक्टेड रहे इसीलिए वो गुच्छे में रिलीज होते हैं एंड विद आउटर कवरिंग रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इस एग, ये जो एग है ना, ये टैडपोल बन जाता है। देखो ये छोटे छोटे क्यूट क्यूट टैडपोल बन गए। ठीक है, अब ये टैडपोल से वो थायरॉक्सिन की मदद से, याद है मैंने थायरॉक्सिन वाला कहा था, उस थायरॉक्सिन की मेटामॉर्फोसिस के वजह से वो क्या बन गई? वो यंग फ्रॉग बन गया। देखो वो छोटकू सा यंग फ्रॉग बन गया। और ये यंग फ्रॉग क्या करेगा? ये पानी से ऊपर आएगा। जब वो पानी से ऊपर आएगा तब वो एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। Isn't it a beautiful picture? And I have labeled it beautifully for you so that you can understand it. छोटे पॉइंट्स के लिए मैंने ये चीज़ लिख दिया है यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, पानी में होती है। ठीक है, डेवलपमेंट कहाँ होती है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। टैडपोल क्या करता है? मेटामॉर्फोसिस करता है। फिर से याद दिलाती हूँ, मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? थायरॉक्सिन की मदद से टैडपोल फ्रॉग बनता है। थायरॉक्सिन की मदद से टैडपोल फ्रॉग बन जाता है। ओके, तो दिस वाज द फर्टिलाइजेशन सिस्टम, जो कि मैंने क्लियरली समझा दिया। ओके, यहाँ पे बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा, बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। क्या करता है? क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है, मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि वो कीड़े मकोड़े खा लेता है तो इसीलिए वो इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन कर रहा है। ठीक है, वो इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन कर रहा है, क्रॉप्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। और एक टाइम था जब स्कूल में इसको डाइसेक्शन करने के लिए दिया जाता था, यानी कि ये रिसर्च पर्पस में भी यूज़ होता है। ठीक है, ये रिसर्च पर्पस में भी यूज़ होता है, पर वो मैं बात कर रही हूँ ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले की बात कर रही हूँ। अभी स्कूल्स में फ्रॉग्स को काटना टोटली मना कर दिया गया है बाय गवर्नमेंट। ठीक है, और इसका जो मस्क्यूलर लेग्स है ना, दिस इज एडिबल। शायद चाइना या जापान में फ्रॉग के जो टांगे होती है वो खाई भी जाती है। तो ये मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ पे होता है, पर होता है ऐसा। ओके, सो वी हैव टोटली डन विद दिस चैप्टर। इतना बड़ा, इतना छोटा सा एक पोर्शन, उसको भी हम लोगों ने फॉर डिटेल्स में कंप्लीट किया। इसका जो एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी ईज रहेगा ना, वो कुछ दिन बाद अपलोड हो जाएगा। मुझे नहीं पता वीडियो कब अपलोड होगा, पर वीडियो श्योरली अपलोड हो जाएगा। एंड मुझे बहुत मज़ा आया इसका नोट्स बनाने में, ये पढ़ने में, क्योंकि ये ब्रांड न्यू टॉपिक है। क्योंकि इससे पहले कभी भी इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आया है। एनएमसी का पूरा ब्रांड न्यू टॉपिक है ये, तो ये पढ़ने में भी मज़ा आया, डिस्कस करने में भी मज़ा आया। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है, एक लाइक ठोक के जाओ यार, एक लाइक ठोक के जाओ। तुम देख के जाओगे वीडियो फिर भी ठोक के नहीं जाओगे, ये तो बहुत गलत बात है। दीदी तुम पे गुस्सा हो जाएगी अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। तुमको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, और टेलीग्राम कहाँ पे मिलेगा? मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम को ढूंढो, वहाँ से लिंक पे क्लिक करो, वहाँ से तुम्हें पीडीएफ उठा के पढ़ना ही तो है, और तो कोई काम ही नहीं है। पीडीएफ तो हम बना रहे हैं, तुमको बस उठा के पढ़ना है। तो जाओ, जाके वो पीडीएफ कलेक्ट करो, रिवाइज करो। बायोलॉजी ईज भी अपलोड हो जाएगा 2-3 दिनों में। तो आई होप you liked the video, and thank you for watching. It was a wonderful session, and thank you to you all. Bye.